हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको आपका हिंदी में चैप्टर नंबर 19 सत्य और अहिंसा पढ़ाया जाएगा। इसे आप समझेंगे और अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर लेखक सत्य और अहिंसा ये ऐसे दो शब्द हैं कि जब आप इनको बोलते हैं, इनकी चर्चा करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं तो आपको अपने आप ही अकस्मात ही एक महान पुरुष, जो भारत के महान हस्ती और जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा गया, जिन्हें हमने प्यार से बापू कहा, उनका स्मरण स्वतः ही हो जाता है। गांधी जी की यहाँ पर लेखक ने भी गांधी जी की आत्मकथा और सत्य के प्रयोगों से हमें उसके सिद्धांतों एवं विचारों का परिचय कराया है। उनकी चारित्रिक दृढ़ता एवं अध्यवसाय का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत लेख में सत्य और अहिंसा की तात्विक विवेचना की गई है। गांधी जी सत्य की आराधना को भक्ति मानते हैं। गांधी जी सत्य की आराधना को भक्ति मानते हैं तथा अहिंसा को जीवन के सभी व्यवहारों की आधारशिला मानते हैं। आगे लेखक कहता है, हमारी संस्था का मूल ही सत्य का आग्रह है, इसीलिए पहले मैं सत्य को ही लेता हूँ। इस सत्य की आराधना के लिए हमारा अस्तित्व, इसी के लिए हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसी के लिए हमारे श्वासोच्छ्वास होना चाहिए। ऐसा करना सीख जाने पर दूसरे सब नियम जो भी हमारे हाथ लग सकते हैं वे सब सरल हो जाते हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले अगर कुछ जीवन में आवश्यक है तो वो है सत्य का व्रत। फिर लेखक क्या कहते हैं कि साधारणता सत्य का अर्थ सत्य बोलना मात्र से समझा जाता है, लेकिन इस विशाल अर्थ में सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। विचार में, वाणी में, आचार में, सत्य में होना ही सत्य है। कहने का मतलब, हमारे विचारों में, हमारी बोली में और हमारे व्यवहार में और यदि सत्य व्रत धारण कर लिया जाए तो वही सबसे बड़ा सत्य है। सत्य को संपूर्णता समझने वालों के लिए जगत में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। उसमें जो ना समाये वह सत्य नहीं, ज्ञान नहीं, तब फिर यही सच्चा आनंद है। तो और इसके अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जाएं तो हमें यह जानने में देर न लगे कि कौन सी प्रवृत्ति उचित है, कौन त्याज, क्या देखने योग्य है, क्या नहीं, क्या पढ़ने योग्य है और क्या नहीं। पर यह परिणाम स्वरूप, पारसमणि स्वरूप, लेखक ने सत्य को पारसमणि कहा। पारसमणि स्वरूप कामधेनु रूप सत्य पाया कहाँ जाए? इसका जवाब भगवान ने दिया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, सत्य एक दिन में धारण नहीं कर सकते हैं, सत्य का अभ्यास आवश्यक है। और वैराग्य, जब हम संसार से अपने आप को विरक्त कर लेंगे, दूर कर लेंगे, फिर से हम पाएंगे कि एक के लिए जो सत्य है वही दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। जहाँ शुद्ध प्रयत्न है वहाँ भिन्न जान पड़ने वाले सब सत्य एक ही पेड़ के असंख्य भिन्न दिखाई देने वाले पत्तों के समान है। असंख्य भिन्न दिखाई देने वाले पत्ते, कितना सुंदर उदाहरण लेखक ने यहाँ पर दिया है। आपने वृक्ष देखा, वृक्ष में अनेकों प्रकार के पत्ते लगे होते हैं। कोई सूख गए हैं, कोई अभी नए निकल रहे हैं, कोई झड़ने के लिए तैयार हैं और कोई नवांकुरित हो रहे हैं। कहने का मतलब, कोई हरे भरे हैं, कोई पीले हो गए हैं, कोई मुरझाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये वृक्ष के समान है, विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देने वाले पत्तों के समान है। परमेश्वर ही क्या हर आदमी को भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देता, फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है, पर सत्य नाम ही परमेश्वर का। अतः जिसे जो सत्य लगे तदनुसार वह बरते, उसमें दोष नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि वही कर्तव्य है, फिर उसे भूल होगी जो अवश्य सुधर जाएगी।
जो असत्य बोलने वाला व्यक्ति है, यदि वो सत्य व्रत धारण कर ले तो उससे यदि कोई भूल भी होगी तो अवश्य ही सुधर जाएगी, क्योंकि सत्य की खोज के साथ तपश्चर्या होती है। तपश्चर्या तप का आचरण होता है, अर्थात आत्म कष्ट सहने की बात होती है, उसके पीछे मर मिटना होता है, अतः उसमें स्वार्थ की गंध तक नहीं होती। ऐसा निस्वार्थ खोज में लगा हुआ कि आज तक कोई अंतर पर्यंत गलत रास्ते पर नहीं गया। भटकना तो संभव भी नहीं है, और अगर कोई भटक कर ठोकर खा भी लेता है तो वह सीधे रास्ते चलने लगता है। सत्य की आराधना ही भक्ति है, और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है, जिसमें कायरता की कोई गुंजाइश नहीं, जिसमें हार नाम की कोई चीज ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहें, और ऐसा काम करते करते निर्दोष व्रत निद्रा ले लिया करे तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है, हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। यहाँ लेखक भी प्रयास कर रहा है सत्य व्रत धारण करने के लिए, और उसने सत्य व्रत को चिंतामणि रत्न का नाम दे दिया है, जो समस्त चिंताओं को हनन करने वाला है, समस्त चिंताओं से बचाने वाला है। सत्य का अहिंसा का मार्ग कितना सीधा है, जितना सीधा है उतना ही तंग है, खांडे की धार के समान है। खांडे की धार अर्थात तलवार की धार के समान चलने के लिए तैयार है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी कहीं अधिक पतली है। जग जरा सा चूके कि नीचे गिरे, और पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। उसके किसके? उस ईश्वर के, परम पिता परमात्मा के। सत्य का व्रत जिसने धारण कर लिया उसे संसार में कोई दूसरा व्रत धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह, आज शरीर है कल नहीं होगा, क्षण भंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। शाश्वत यही तो सत्य है। अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही नहीं जाती। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी कि अहिंसा है क्या। यहीं से अहिंसा सीखा। अहिंसा क्या है? जिसने सत्यव्रत अपना लिया वो किसी को दुख दे ही नहीं सकता। जब हम किसी को दुख नहीं दे सकते तो हम अहिंसक हो गए, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसक हो गए। लेकिन उसके अहिंसा को प्राप्त करने के लिए किस धर्म को? सत्य धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। क्या कहा कि जिज्ञासु के सामने सवाल यह पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता चला जाए और आगे बढ़ जाए। उसने देखा कि नाश करते चलने पर भी वह आगे नहीं बढ़ता और दर का दर पर ही रह जाता है। भाई सारा दिमाग, सारा मन, सारा विचार, सब मोह हमारा उसी में अटका रहेगा कि ये तो हमने बड़ा गलत काम किया, इसको हमने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या रह गया? हमारा सत्य व्रत जो था वो तो छूट गया, पीछे ही छूट गया। इसलिए ये क्या होता है, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। चलते फिरते सहने वाली चीज़ नहीं है, और संकट सहकर के ही सत्यवादी व्यक्ति आगे बढ़ता है। नाश में उसने देखी कि जिसने सत्य का नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर कहीं नहीं है बल्कि हमारे भीतर ही है। इसीलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। चोर हमें सताता है, उससे बचने के लिए हमने उसे दंड दिया। एक उदाहरण दिया लेखक ने यहाँ पर कि चोर हमें सताता है, उससे बचने के लिए हमने उसे दंड दिया। उस वक्त के लिए तो वह भाग गया होगा, जरूर भागा होगा, लेकिन उसने क्या किया? दूसरी जगह जाकर चोरी कर ली, सेंध लगा दी। पर दूसरी जगह भी हमारी ही है, अतः हमने अंधेरी गली से ठोकर खाई और चोर का उपद्रव बढ़ता गया।
क्योंकि उसने तो चोरी को कर्तव्य मान रखा है। इससे अच्छा हो तो हम यही पावें कि चोर का उपद्रव सह लें, उससे चोर को समझ आएगी। और इस सहन से हम देखते हैं कि चोर कोई हमसे भिन्न नहीं है। हमारे लिए तो सभी सगे हैं, मित्र हैं, उन्हें सजा देने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उपद्रव सहते जाना ही बस नहीं है। लेखक ये भी कहता है कि आप अनावश्यक उपद्रव भी न सहें, वो सहते जाना भी बस नहीं है, उससे तो कायरता जैसी बात तैयार हो जाती है। यह अथवा दूसरा विशेष धर्म सामने आया कि यदि चोर अपना भाई बिरादर है तो उसमें भी यह भावना पैदा करना कि कौन सी भावना पैदा करना, वही सत्य की भावना पैदा करते चलिए कि हम उसे अपनाने का उपाय खोजने तक का कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, पर वह अहिंसा का मार्ग अपना ले। इसमें अंतरोत्तर दुख उठाने की ही बात आती है, अटूट धैर्य शिक्षा की बात आती है। यदि यह हो जाए तो अंत में चोर साहूकार बन जाए और सत्य के अधिक स्पष्ट दर्शन होने लगेंगे। ऐसा करते हुए हम जगत को मित्र बनाना सीख जाएंगे। ईश्वर की सत्य की महिमा अधिक समझते हैं। संकट सहते हुए भी शांति सुख बढ़ाता है, इसमें साहस और हिम्मत भी बढ़ती है। हम शाश्वत अशाश्वत, क्या सत्य है और क्या गलत है का भेद अधिक समझने लगते हैं। हमें कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का विवेक माने ज्ञान हो जाता है। गर्व गल जाता है। गर्व माने अहम, जो हमारे अंदर अहम है कि मैंने किया, मुझसे हुआ, ये गल जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। और क्या बढ़ता है? नम्रता बढ़ती है, परिग्रह अपने आप घट जाता है और वह अंदर से भरा हुआ मल रज रज करके, रज रज माने कण कण करके कम होता हुआ समाप्त हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद दूसरा इसका पार्ट आप दूसरी वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो आप अवश्य देखें। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।